11वीं क्लास में जो चैप्टर 4 है मोशन इन ए प्लेन, तो इस चैप्टर में हम ज़्यादातर जो कंसेप्ट हैं, टॉपिक हैं, वो पढ़ चुके थे। अब एक उसमें टॉपिक रह जाता है हमारे पास सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और उसके एक दो न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आज उनको देख लेते हैं। तो वर्ड आता है हमारे पास सर्कुलर मोशन। ये आप 9th में पढ़ चुके थे थोड़ा बेसिक। सर्कुलर मोशन का मीन्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो होगा क्या, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ठीक है। सपोज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई v1, पार्टिकल यहाँ आया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई v2, पार्टिकल यहाँ है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई v3, पार्टिकल यहाँ है तो v4, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का क्या मीन्स है कि अगर हमारे पास ये 3 मीटर पर सेकेंड से है, यहाँ से यहाँ तक चल जाए तो ये 3 मीटर पर सेकेंड से है, ये 3 पर मीटर सेकेंड से है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है किसकी, वेलोसिटी की। डायरेक्शन चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। और मोशन कैसे पाथ हो रही है, सर्कुलर ट्रैक पर। तो पार्टिकल की जो मोशन होगी उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म का मीन्स है कि स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर इस टाइप की मोशन करता है कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहे पॉइंट टू पॉइंट, तो ऐसी मोशन जो होगी उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आपको याद रखना है। अब जो हमारे पास हम पढ़ते हुए आते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तो यहाँ क्या होगा पार्टिकल के लिए, क्योंकि यहाँ एक एंगल रोटेट हो रहा है, पार्टिकल एक एंगल को कवर कर रहा है, तो नाम चेंज हो रहेंगे। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता था अभी तक लीनियर मोशन में, वो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि अगर कुछ जैसा है कि कोई हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, तो कोई पार्टिकल है हमारे पास, रेडियस वेक्टर उसका r है, तो जो हमारे पास रेडियस है या रेडियस वेक्टर, ये पार्टिकल का पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक आ गया, सपोज थीटा एंगल घूमकर, या डी थीटा एंगल कह सकते हैं, तो r को कवर करा होगा, ठीक है ना, कुछ टाइम में, यानी s कह लिया हमने, ठीक है। r का ये P1 से P2 तक का कुछ टाइम लिया होगा t। तो किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में रेडियस वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जितना एंगल रोटेट कर जाता है उसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी थीटा। और थीटा इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, r यानी s और अपॉन रेडियस यानी कि r, ये हो जाएगा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि किसी गिवन टाइम में रेडियस वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जितना एंगल रोटेट हो जाता है, या यहाँ था हमारे पास ये रेडियस वेक्टर OP1 और थीटा एंगल घूम गया कुछ टाइम में, कहाँ पहुँच गया, OP2 को पहुँच गया, तो जो एंगल है थीटा, ये इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे फाइंड होगा, आर्क कितना है और रेडियस कितनी है, आर्क अपॉन रेडियस। तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपको याद रखना है। अच्छा, इसी टाइप से जो हमारे पास ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट नहीं होती इसकी, ठीक है ना, वैसे रेडियन यूनिट है, लेकिन डायमेंशन अगर फाइंड करना चाहेंगे आप तो नहीं निकलने की है, क्योंकि ये भी मीटर में है डिस्टेंस है और ये भी एक टाइप की डिस्टेंस है रेडियस, ठीक है। तो यूनिट होती है रेडियन एंगल की, लेकिन कोई डायमेंशन नहीं आने की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी टाइप से अगर हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से ये वर्ड आएगा एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर ये एंगल चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं हमारे पास ओमेगा। ओमेगा का मीन्स है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का जो रेशो है उसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। ये ऐसे कह सकते हैं
कि सर्कुलर मोशन करते हुए किसी भी पार्टिकल की रेट चेंज और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का चेंज हुआ है वो जो रेशो है उसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, ओमेगा, ये आपको याद रखना है। या इसका दूसरा नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है, ओमेगा इक्वल डी थीटा अपॉन डी टी। यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और डायमेंशन इसकी होती है t-1, ये आपको याद रखनी है, t-1 डायमेंशन होती है, ठीक। इसी टाइप से हमारे पास, तो अगर आपको ओमेगा निकालना है तो कितना होगा, एंगल कितना घूम सकता है आपको टोटल पार्टिकल, 2 पाई एंगल पूरे सर्कुलर ट्रैक पर, ठीक है। और टाइम कितना लिया, t लिया, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। और 1 टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो 1 t की जगह आप n लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा इक्वल 2 पाई n, एक फॉर्मूला आ गया आपका, ये आपको याद रखने हैं, ठीक। अब ऐसे ही अगर हमें लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं इस टाइप से कि थीटा इक्वल क्या पढ़ा आपने भी, एस अपॉन आर। तो अगर आप यहाँ डिफरेंशियल कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में तो कितना लगेगा, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल, रेडियस तो कॉन्स्टेंट है किसी भी सर्किल में, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास आर का कितना लगा, डी एस अपॉन डी टी, ठीक। तो डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं आप ओमेगा इक्वल 1 अपॉन आर, और ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिए, तो कितना रहेगा हमारे पास, ये हो जाएगी वेलोसिटी यानी कि v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो रहेगा v इक्वल आर ओमेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये रिलेशन आ गया एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का। एक नंबर बोल जाता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल आर ओमेगा। इसे आप लिमिट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसी टाइप से हमारे पास अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा था, ये कैसी मोशन है, सर्कुलर मोशन, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ एक एक्सीलरेशन भी होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है। वो जो एक्सीलरेशन होगा यहाँ, उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगी, सर्किल के सेंटर की ओर, टू बार द डायरेक्शन होगी सेंटर की ओर, तो वो जो एक्सीलरेशन होगा उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक नया नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, डेफिनेशन इसकी कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, जिससे कि एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसकी डायरेक्शन सर्किल के सेंटर की ओर होती है, और उस एक्सीलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। उसका फॉर्मूला आता निकल के ए इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूफ करेंगे। ए इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है फॉर्मूला, ए इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और जहाँ भी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है या एक्सीलरेशन है तो वहाँ एक फोर्स भी होगा, और जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन की है वो डायरेक्शन फोर्स की भी होगी, तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इक्वल एम ए, तो आप एक वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो रहेगा हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये भी आपको याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। तो जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करता है तो एक्सीलरेशन के चेंज होने की वजह से वहाँ पे एक फोर्स भी लगेगा सर्किल के सेंटर की ओर, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा ए इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। अब वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर ओमेगा, तो यहाँ रख सकते हैं आप, तो रहेगा आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये रहेगा ए आपका एक्सीलरेशन। आप ओमेगा को भी चेंज कर सकते हैं, तो ए इक्वल आर तो है लिखा हुआ, ओमेगा की जगह लिख सकते हैं हम 2 पाई एन लिख सकते हैं, तो 2 पाई एन का स्क्वायर, ये बन जाएगा फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है। आप और भी चेंज कर सकते हैं, टाइम पीरियड की फॉर्म में रख सकते हैं, यानी कि फॉर्मूले आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले निकाल सकते हैं हम, और हमारे पास जो फोर्स है उसके फॉर्मूले निकाल सकते हैं, रेडियस की फॉर्म में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, टाइम पीरियड की फॉर्म में, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो जो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, कि हमारे पास जब भी कोई
अगर कोई साइकिलिस्ट जा रहा है, साइकिल सवार जा रहा है किसी मोड़ से, तो वो क्या काम करेगा, वो थोड़ा अपने आप को झुका लेता है सेंटर की ओर, या उस मोड़ पर थोड़ा साइड में थोड़ा झुक जाता है हल्का सा, ठीक है, इंक्लाइन होता है वो। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी यही है कि उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। तो जब जैसे वो मुड़ता है तो सर्कुलर ट्रैक रहता है, तो सर्कुलर ट्रैक में ज़रूरी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का होना। ऐसे न्यूक्लियस हमारे पास, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वहाँ भी ये पॉसिबल तभी है कि न्यूक्लियस को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए, ठीक है, जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। ऐसे ही हमारे पास अर्थ घूम रही सन के चारों ओर, तो वहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो भी ट्रैक कैसा है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास जो मिल्क है, तो मिल्क से अगर हम मिल्क के पार्टिकल अलग कर रहे हैं, क्रीम के पार्टिकल अलग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास एक मशीन आती है, तो उसमें भी यही होता है कि जो हमारे पास बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो हमारे पास ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो थोड़ा कम फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो रेडियस का वो जो चूज़ करेंगे इसी टाइप से यूज़ कर लेंगे कि हाँ भाई रेडियस अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम है अप्लाई होगा, ठीक है। तो जो अगर ज़्यादा मास का पार्टिकल है तो रेडियस लेगा, छोटी रेडियस लेगा, इस टाइप से। तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। तो ये भी आती है हमारे पास इस टाइप की मशीन, तो उसमें यही वर्किंग हो रही है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे नेचर में जिससे कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार एक वर्ड आता है हमारे पास सूडो फोर्स, ठीक है, सूडो फोर्स। तो जो हमारे पास सूडो फोर्स होता है, ये कह सकते हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी हमारे पास यही फोर्स है, ठीक है। एक वर्ड और आएगा हमारे पास, बुक में आता है सूडो फोर्स, यानी कि जो फोर्स हमें दिखाने दे रहा हो, ठीक है ना, एक टाइप से। या कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूसरा नाम है इसका। तो ये फोर्स क्या है कि कई बार कंडीशन ऐसी बनती है हमारे साथ कि हम पर कोई फोर्स तो अप्लाई होता नहीं है रियल में, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास ऊपर कोई फोर्स वर्क कर रहा है। तो अगर कहीं ऐसा फोर्स है तो उसको बोलते हैं हम सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी बस में जा रहा है और बस अचानक से मुड़ रही है, तो एकदम क्या लगेगा, हमें ऐसा लगेगा एकदम झुकाव सा आएगा कि जैसे हमारे ऊपर किसी ने फोर्स लगाया हो और हम थोड़ा धक्का टाइप से लगेगा ऑटोमेटिकली, जबकि वास्तव में हमारे पास कोई फोर्स नहीं था। तो ये जो ऐसा फोर्स होगा इसको बोलते हैं आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है। तो ये आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा कि अगर कोई भी आपकी जो हमारे पास वैन है वो जा रही है अगर हमारे पास, और सडनली वो हमारे पास लेफ्ट में राइट में एकदम घूम रही है, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, अगर वो लेफ्ट में घूम रही है तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है उसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास एकदम राइट में एक फोर्स अप्लाई होगा, वो एक्सपीरियंस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो जो फोर्स है वही हमारे पास क्या है, सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है एक दो वो कल देख लेंगे, और कल इस चैप्टर को लास्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 5।